आज मीठे बाबा हमें विस्तार को सार में बदलकर लाइट माइट हाउस स्थिति में स्थित होने के डायरेक्शंस दे रहे हैं। बाबा कहते हैं उसमें विशेष 2 शक्तियों का प्रयोग करना है। एक समाने की शक्ति, दूसरा परिवर्तन शक्ति, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि कोई भी बात हो जाती है, देखते हैं कोई बात या सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस बात के सार में नहीं स्थित होते, पर वो बात क्यों हो गई, कैसे हो गई, उसमें चले जाते हैं, है ना। सार क्या होता है, ये हुआ, ठीक है, ये सार है, पर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कौन जिम्मेवार है, क्या नहीं करते तो ये नहीं होता, ये सारा है विस्तार। कई को तो सोच में इतना विस्तार का संस्कार होता है कि जब वर्णन भी करेंगे ना कोई बात का, है ना, जैसे देखो एक छोटी सी बात है, जैसे सेंटर पर रहते हैं तो ऑनेस्टी का एक स्वरूप ये भी होता है कि रिपोर्ट करना, है ना, रिपोर्ट करनी होती है। कोई भी बात हमने देखी सुनी तो ऐसे नहीं उसको समा लिया, है ना, समा कर रिपोर्ट भी करना है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि समाने में और रिपोर्ट करने में अंतर नहीं समझते, है ना। रिपोर्ट भी करेंगे ना तो ऐसे कहेंगे, ये हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि ये कारण बना था, है ना। और अगर ऐसा वो थोड़ा ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि पहले तो क्या क्यों के जो ये विस्तार है इसको समाना आना चाहिए। माना आपको डायरेक्शन भी है कि रिपोर्ट भी करो, तो भी पहले समा लो, पहले अपने अंदर, चाहे कोई बात स्वयं से हुई है, कोई बात देखी है, कोई सुनी है, उसके विस्तार में बुद्धि में भी नहीं जाना, लेकिन बस ये समझना ये हुआ, ये बात है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये बड़ी बात है, ये छोटी बात है, ये सब विस्तार है ना। एक दृश्य होता है, एक बात होती है, एक घटना होती है। वो अच्छी या बुरी, बड़ी या छोटी नहीं होती है, ये सब विस्तार की भाषा होती है। तो वो जो विस्तार को सार में समाना, माना अंदर बस समझना ये हुआ, और अगर रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो वैसे ही रिपोर्ट करना कि ये बात हुई। फिर आपको पूछा गया, अच्छा वहाँ पर कौन कौन खड़े थे, तो आपने वो बता दिया, अच्छा ये खड़े थे, है ना। या आपने और क्या देखा, तो ये हुआ। इसमें कोई, है ना, कोई भासना ना हो। जैसे बाबा कई बार बताते हैं कि जब कोई बच्चा कोई बात सुनाते थे और उनके एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, है ना, या उनके चेहरे पर ऐसे घृणा का या क्रोध का या किसी और भाव का स्पष्ट जैसे झलक दिखाई दे रही है, तो बाबा कहते थे कि उसने गलती की, पर तुम्हारा चेहरा क्यों बदल रहा है ना। तो ये जो विस्तार को सार में समाना आता है, विस्तार को सार में समाना, कोई फीलिंग नहीं, कोई थॉट नहीं, है ना, कोई चीज, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, दुख सुख, सर्दी गर्मी, है ना। लाइट चली गई तो ऐसे कहेंगे लाइट चली गई, या कहेंगे अरे अभी कैसे चली गई, ऐसे जाती नहीं है यहाँ पर, है ना।
पता नहीं आजकल ना, आज कोई ट्रांसफार्मर शायद फटा होगा, है ना, पता भी नहीं है, लेकिन वो भी बताना है ना। इतनी गर्मी में लाइट चली जाए, मुश्किल है। एक तो ये इन्वर्टर भी काम नहीं करता ना, तो क्या होता है कि विस्तार में चले गए। और ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें नेगेटिव की बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं जो ऐसे विस्तार में जाते हैं हर बात के, क्योंकि ये दुनिया कौन सी दुनिया है, बातों की दुनिया है। यहाँ हर घड़ी कोई बात होती है, हर घड़ी कोई बात आप देखेंगे, सुनेंगे, कोई बात आपके सामने होगी। अब हर चीज के विस्तार में जाएंगे तो हम बाबा को कब याद करेंगे, है ना। मुझे याद है एक बहन थी, उसको बहुत अच्छी एक, है ना, रमणीक विधि थी। जैसे ही उसको कोई विस्तार की बात सुनाता था ना, तो कहती थी, बहन आप बाबा को कब याद करते होंगे। है ना, आपकी बुद्धि में तो इतना इतना हर चीज का डिटेल रहता है, जगह ही नहीं होती होगी बाबा को याद करने की, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करना है तो सार में रहना पड़े, लाइट माइट हाउस बनना है ना। सिर्फ लाइट माइट ली गवाई, वो खेल तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जमा हो लाइट माइट, उतना लाइट माइट हाउस की स्थिति हो जो हमारी अवस्था से, है ना, हम किसी को ज्ञान सुनाए, उसको ज्ञान की धारणा हो जाए, किसी को गुण शक्ति का दान दे और वो गुण मूर्त बन जाए, शक्ति स्वरूप बन जाए, उसके लिए लाइट माइट हाउस अवस्था चाहिए। तो एक है कि ये हुआ, दूसरा ये है समाने की शक्ति। फिर बाबा हमें कहते हैं परिवर्तन शक्ति, है ना। तो दो प्रकार की बातें होती हैं, एक होती है जिनमें हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। अब कुछ सामान रखा था, गिर गया, ठीक है, अब गिर गया तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, क्या क्यों में भी जाए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो वो गिर गया, टूट गया, नुकसान हो गया। तो क्या कहेंगे कि हो गया, तो उसको समाना पड़ता है ना। फिर उस लहर में किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी है ना, पहले अपने अंदर समा लेना है, फिर रिपोर्ट करना है कि ये गिर गया। या मानो किसी का सामान है तो वो भी बताना पड़ेगा ना, सिर्फ यज्ञ की बात नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हैं तो रिपोर्टिंग तो करते हैं ना, तो वो भी समा कर करना है। ऑफिस में है तो भी समा कर रिपोर्टिंग करनी कि अच्छा ये हो गया, ये इससे हो गया, उससे हो गया, वो केयरलेस है, वो ऐसा है, उन बातों में नहीं जाना है। तो ये वो परिस्थितियां हैं जहाँ पर कुछ करने को नहीं है, बस समाना ही एक सल्यूशन है। कुछ परिस्थितियां होती है जहाँ पर कुछ करना है ना। अब जैसे बुखार हो गया, चोट लग गई, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे चोट लग गई फुल स्टॉप, है ना। तो वहां पर क्या करना है, चोट कैसे लगी, क्यों लगी, किसकी वजह से लगी नहीं, अब क्या करना है, क्या क्यों, उसमें नहीं जाना। परिवर्तन माना कारण को निवारण बनाना। इस बात के बारे में सोचने की बजाय कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कितनी बड़ी बात हुई, छोटी बात हुई, किसकी गलती थी, किसको ब्लेम करें, मुझे अब क्या करना है ना। कई बार कई चीजों में कुछ करना ही नहीं है तो वहां पर समा लेना है, ठीक है। लेकिन जहां पर कुछ करना है वहां पर प्रश्न बदल जाता है ना, कि अब मुझे क्या करना है ना। कोई भी छोटी सी बात, कोई भी बात है, मानो दूध गिर गया, अब क्या करना है, अब उसको पोंछा लगाना है है ना। अब कोई चीज हो गई तो क्या करना है, तो अब उसको इस प्रकार से उसका सल्यूशन निकालना है ना। तो लेट हो गई तो क्या करना है, तो कैसे उसको मेकअप करना है। जैसे कई बार पुरुषार्थ के बारे में भी है ना, कि ये लेट हो गया या ये चीज कल करनी थी, नहीं हुआ, तो अब क्या करना है, तो उसमें जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कैसे हो गया, क्यों हो गया, मुझसे कैसे हो गया, होना नहीं चाहिए था, इसने ऐसा किया इसलिए हो गया, लेकिन फिर क्या होता, उसका सल्यूशन ही नहीं निकलता, जो उसके बाद करना था वो नहीं कर रहे, है ना। मुझे याद है
एक बार ना एक भाई थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया ना, तो परिवार वाले उनको हॉस्पिटल ले जाने की जगह मिलके झगड़े वहां पर, है ना, कि ये तुमने जाने दिया। पिताजी ने कहा माँ को तुम बिगाड़ रही हो, तुमने उसको बाइक पे जाने दिया, है ना, या माँ जो कह रही है हाँ मेरा ही बेटा है, आपकी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो इस प्रकार से लड़ने लगे, और क्या हुआ, उसका जो हॉस्पिटल ले जाना था वो डिले हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि इतना विस्तार में बुद्धि रहती है, क्योंकि जो एक्यूरेट टचिंग है वो भी कैसे आएगी, जब वो व्यर्थ के प्रश्न खत्म होंगे। तो बाबा कहते हैं जो व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है, उससे क्या होता, समय और शक्ति, है ना, व्यर्थ जाती है। और जब समय और शक्ति व्यर्थ जाती है तो वेस्ट का वेट क्रिएट होता है, बोझ क्रिएट होता है, और उस कारण से जो टचिंग मिलनी चाहिए या जो सल्यूशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, या जो शक्ति मिलनी चाहिए बाबा से वो नहीं मिलती। और अपनी भी जो शक्ति जमा है, इतनी मेहनत करते हैं हम ज्ञान योग बल से, और एकदम जो शक्ति जमा है उसको गवा देते हैं। तो बाबा के इसीलिए तो जमा का खाता नहीं बन रहा ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसलिए लाइट माइट हाउस जिसे बनना है वो ये पुरुषार्थ करे, कोई भी बात के विस्तार में नहीं जाना, या तो जिसमें कुछ नहीं कर सकते उसे समा लेना, और जिसमें कुछ कर सकते उसमें क्या हुआ नहीं, मुझे अब क्या करना है, ये इस प्रश्न पे जाना। और बाबा कहते हैं जो इस प्रकार से चलेंगे वो जब किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उनको एकदम से ज्ञान के सार का अनुभव होगा, है ना, क्योंकि सार रूप होकर ज्ञान सुनाएंगे। विस्तार से परे आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में जब ज्ञान सुनाएंगे तो उस आत्मा को भी आत्मा की बाबा की अनुभूति होगी। तो ये आज बाबा समझा रहे। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जब हम किसी की विशेषता को बुद्धि में रखते हैं और उनके प्रति फेथफुल होकर चलते हैं तो उनके मन के भावों को भी बदल सकते हैं, है ना, उनके बातों का भाव भी बदल जाएगा, है ना। ये बाबा ने निश्चय के सब्जेक्ट में सुनाया, क्योंकि 4 प्रकार के निश्चय हैं, स्व पर, बाप पर, ड्रामा पर और परिवार पर। तो ये जो परिवार पर निश्चय की सब्जेक्ट है उसकी ये पॉइंट है आज, कि बाबा कहते हैं कि किसी को भी देखते, संबंध संपर्क में आते, मुझे पहले क्या करना है, उनकी विशेषता को स्मृति में रखना है ना। देखो बाबा ना हमेशा हमें कहते हैं विधि से सिद्धि, अगर विधि राइट है तो सिद्धि मिलेगी, है ना। तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि किसी की बातों का भाव बदल जाए, है ना। कहते हैं, पूछते भी हैं बहुत बार कि किसी के भाव को हम बदल सकते हैं या नहीं, किसी को परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं। वो तो कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उसकी विधि समझो। पहला स्टेप क्या है, उनकी विशेषता को स्मृति में रखना। अगर हम किसी के अवगुण को स्मृति में रखते हैं, किसी की कमजोरी को स्मृति में रखते हैं, तो हम उनके भाव को शक्तिशाली और श्रेष्ठ नहीं बना सकते, है ना। अगर मेरी ही स्मृति में, क्योंकि जो स्मृति में होता है वो वृत्ति में भी होता है, तो अगर मेरी स्मृति में उनकी कमी कमजोरी है तो मैं उनको बेटर नहीं बना सकती, है ना। तो पहले मुझे जिसके भाव को बदलना है, मुझे उसकी पहले विशेषता को स्मृति में रखना है, रूहानी विशेषता को, है ना। और ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें विशेषता ना हो, लेकिन वो जो दृष्टि है वो रहनी चाहिए। तो बाबा कहते पहले विशेषता को स्मृति में रखो, फिर उसमें फेथफुल रहो, एक दो में फेथफुल रहो। फेथफुल रहना माना उनकी पवित्रता पर, उनकी दिव्यता पर फेथ रखना, है ना। ये श्रेष्ठ है, ये दैवी कुल की आत्मा है, इसका फेथ रखना। और तब जाकर
उनका जो भाव है वो बदलेगा। आप देखो, आज विज्ञान ने ये प्रूफ दिया है, फिजिकल प्रूफ है इस बात के, कि मनुष्य की जो वृत्ति है वो आसपास के एटॉमिक मूवमेंट को भी चेंज करते है ना। अगर मैं एक कमरे में प्रवेश कर रही हूं और मेरी वृत्ति में है ये बहुत पवित्र स्थान है, तो वहां कमरे के प्रकंपन भी पवित्र बनेंगे, वहां का जो एटॉमिक मूवमेंट है वो चेंज होगा, उस दिशा में परिवर्तन होगा जो मेरी वृत्ति के साथ अनुकूल है। ये विज्ञान की रिसर्च सिद्ध करती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि वैसे भी कोई हमारे प्रति क्या भाव रखता है उसकी चाबी मेरे हाथ में है ना। आप इस बात को पर निश्चय रखते हैं कि कोई मुझे कैसे देखे, मेरे बारे में कैसे सोचे, उसकी चाबी मेरे हाथ में है। You decide how other people perceive you, है ना। तो अगर मेरी वृत्ति, मेरी स्मृति आत्मिक है तो वो भी मेरे प्रति आत्मिक भाव रखेंगे। मेरी वृत्ति, मेरी स्मृति सम्मान की है ना, कि श्रेष्ठ आत्मा है, तो उनकी भी भाव मेरे प्रति होगा कि ये श्रेष्ठ आत्मा है ना। और अगर मेरी वृत्ति में है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं और ये कुछ नहीं है, अभिमान की भाषा तो ये होती है ना, तो फिर उनकी भी वृत्ति में क्या होगा, है ना, कि ये अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं पर ये है कुछ नहीं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि किसी के भी भावों को बदलना है तो उसकी जो चाबी है वो अपने अंदर है। उसकी विशेषता को स्मृति में रखकर उनके प्रति फेथ रखना, उनकी दिव्यता में, उनकी पवित्रता में, उनकी श्रेष्ठता में, तो उनका भी भाव बदल जाएगा। मुझे याद है, थोड़ी अटपटी सी बात है, लेकिन सेंटर पर एक बहन आती थी कोर्स करने, है ना। तो वो कहती कि ये आपको प्रैक्टिकल अनुभव बता रही हूँ, कहती कि 3 दिन कोर्स किया उसने, उसके बाद चौथे दिन मुझे कहती है मैं आपको एक बात बताऊं। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहती मैं जब बाहर से जा रही थी ना 4-5 दिन पहले, तो मैंने बहुत सुंदर पौधे देखे यहाँ, तो मुझे ना पौधों के प्रति बहुत आकर्षण होती है और मुझे ऐसे आता है कि मैं पौधे या तो किसी से मांग लूं अगर वो देने वाला है, या उठा लूं। तो मैंने ऐसे कई जगहों से ऐसे पौधे उठाए भी हैं पास्ट में। तो मैं जब यहाँ आई थी ना, मैं कोर्स करने नहीं आई थी, मैं तो पौधे मांगने आई थी। मेरा ये था कोई मुझे दिखे तो मैं उसे बोलूँ ये प्लांट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो। पर जैसे ही वो बहन निकली तो उसने मुझे कहा कि आप कोर्स करना चाहते हैं ये वो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, 2 दिन बात करूँगी तब तो कुछ मांगूंगी। तो मैं आ गई। अब मैं आ गई तो फिर आप लोग मुझे ऐसे, आप आत्मा हैं, आप ऐसे हैं, आप देवता बने, तो मुझे ऐसे लगा हाय मेरे कितने गंदे विचार हैं कि मुझे तो अभी मुझे पौधे नहीं चाहिए, वो तो मैं कहीं और से उठा लूँगी। लेकिन मुझे, है ना, ऐसा है कि मैं आपको ये बात बता देती हूँ। तो मैंने कहा उसको अभी किसी और से भी नहीं उठाने हैं, है ना, पौधे ही तो हैं, आप उसे लगाओ, है ना। क्या है, एक पौधे से कितने पौधे बन जाते हैं, आप लगाओ, उनकी अपनी कल्टीवेशन करो, लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं और से उठा लेंगे। और आप देवी कुल की आत्मा हो ना। कहती मुझे ना दीदी कभी भी कहीं कुछ दान करने का मन नहीं हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर मांगने की जगह देने का भी दिल हुआ। है ना। तो आप सोचो कि भाव कितना बदलता है। और ये मैं आपको कब बता, 3 दिन में, है ना, भाव बदलता है। तो हर आत्मा तो होती पवित्र है ना, लेकिन क्या है, कोई नई आत्मा सामने होती है ना जिनके साथ हमारा पुराना संबंध संपर्क नहीं है। तो जैसे अभी हम उसको कोर्स करा रहे, तो उनको
उनको दिव्यता संपन्न देखना या आत्मिक स्थिति में देखना सहज होता है, क्योंकि पिछली स्मृति नहीं है ना। तो हम तो विशेषता ही देख रहे हैं ना कि अच्छा ये पंक्चुअल आ रहे हैं, इनको रुचि है, तो ऐसी विशेषता देखकर चलते हैं। लेकिन विधि तो वही है। तो अगर किसी के साथ आपका पुराना हिसाब किताब भी है, पर अपने निजी पुरुषार्थ के आधार से अगर उसके प्रति विशेषता की दृष्टि रख सके, ऊंची दृष्टि रख सके, तो उनका भी भाव जरूर बदलेगा। ठीक है ना। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो मैं स्वयं अपना परिचय देता हूँ। और बाबा आज बहुत सारी बातों में जो भक्ति मार्ग के बिलीफ सिस्टम में और जो सत्य है उसमें जो अंतर है, बहुत सारी चीज़ों को आज अंडरलाइन करा रहे हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स हम लेंगे मुख्य बाबा के विषय में। तो बाबा हमें कहते हैं कि भक्ति में एक तरफ कहते हैं कि बाबा नाम रूप से न्यारा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि साक्षात्कार हुआ अर्जुन को कि वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है। तो बाबा कहते हैं कि ये दोनों तो ऑपोजिट बात हो गई ना, या तो नाम रूप से न्यारा है या फिर हजारों सूर्यों से तेजोमय है, दोनों तो नहीं हो सकता। फिर बाबा दूसरी बात कहते हैं कि हजारों सूर्यों से तेजोमय जब दृश्य देखा तो अर्जुन ने कहा कि बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी बच्चा अपने पिता के स्वरूप को देखकर कभी ये नहीं कहेगा कि बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। है ना। दुनिया में देखो, सब माता पिता सबको सुंदर लगते हैं है ना। माता पिता का स्वरूप ऐसा होता है कि कोई उसमें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाई देते है ना। माता पिता हमेशा सबसे मीठे, सबसे प्यारे लगते हैं। तो लौकिक में भी चाहे आप सोचो कि मुझे याद है एक भाई थे, तो उन्होंने जब विवाह किया ना, तो ऐसे जिनसे किया तो ऐसा बहुतों ने ऐसा कहा कि ये बहुत अच्छा मैच ला सकते थे, लेकिन इन्होंने इनसे विवाह किया। तो वो जो भाई थे ज्ञान में नहीं थे, अज्ञान काल की बात बता रहे हो। तो किसी ने उनको पूछा तो कहते इनकी शक्ल है ना मेरी माँ से मिलती है ना। माँ ने शरीर छोड़ दिया था 12 वर्ष की आयु में, तो इसलिए मुझे ऐसा था कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी सूरत जो है वो माँ की है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तो ऐसे माता पिता को तो देखकर प्यार आएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा स्वरूप नहीं है कि जो तुम कहो कि मैं सहन नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई अग्नि जैसा साक्षात्कार मेरा नहीं होता। मैं तो एक बहुत सुंदर दिव्य सितारा हूँ, इतना मीठा हूँ कि मुझे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरा स्वरूप मैं तुम्हें आकर सुनाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, पिता और बच्चे का स्वरूप तो एक जैसा होता है ना। इंग्लिश में कहते हैं द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, है ना। तो जो पिता होता है और जो बच्चा होता है उसमें उनमें बहुत समानताएं होती हैं, लौकिक में भी, है ना। चाहे आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ एक जन्म के माता पिता होते हैं, उनसे भी हमारे संस्कार मिलते हैं, है ना। जबकि सिर्फ एक जन्म का संस्कारों का लेन देन है। तो बाबा कहते हैं जो हमारा अनादि पिता है उनके साथ तो हमारी बहुत सिमिलैरिटी है। और वैसे भी जब हम कोर्स कराते हैं और पूछते हैं कि आपका स्वरूप एक आत्मा का चमकते सितारे का है तो बाबा कैसा होगा, तो एकदम से कहते हैं कि हाँ वो भी चमकता सितारा होगा। तो बाबा हमें कहते हैं ये मेरा स्वरूप है। फिर बाबा कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। लेकिन ये नहीं समझते कि कब बाबा झोली भरते हैं, किस चीज़ की झोली भरते हैं, कैसे आते हैं झोली भरने। क्योंकि जो ज्योति बिंदु पिता है
वो कैसे आकर झोली भरते हैं, कब आते हैं, युगे युगे आते हैं, या है ना कोई उनका टाइमिंग है, या किस चीज़ से झोली भरते हैं। क्योंकि आज तो उसके बारे में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मनुष्य सोचता है कि भगवान जो है वो भौतिक प्राप्तियां कराते हैं, है ना। आज तो मनुष्य धन, सफलता, स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, इनके लिए भगवान के पास जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये झोली मैं नहीं भरता। तो बाबा कहते हैं मुझे जो हूँ जैसा हूँ जानना पड़े और मैं ही आकर परिचय देता हूँ। आप देखो, हम लोग तो ज्ञान सुनते रहते हैं ना, तो कई बार हमें रियलाइज नहीं होता कि बाबा ने हमें कैसे आप समान मास्टर ज्ञान सागर बना दिया है ना। अब तो हम भूल भी गए हैं कि हम क्या मानते थे है ना। अब तो जैसे कई बार मैं जब कोर्स कराती हूँ अभी, और तो मुझे पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं कि ये पॉइंट जो है ये इनकी समझ में नहीं होगी, ये समझाना पड़ेगा। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि ये तो इनको समझ आती होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे बहुत छोटा सा शब्द है संस्कार, संकल्प, है ना। तो संकल्प भी हम जैसा संकल्प का अर्थ समझते हैं या संस्कार का अर्थ समझते हैं, वो भी नहीं समझते। तो एक एक छोटी छोटी बात भी समझानी पड़ती है। शब्दों में भी इतना फर्क होता है। तो आप सोचो कि ज्ञान की पॉइंट्स में कितना अंतर होता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कौन सी झोली भरते हैं, कैसे भरते हैं और कब आकर भरते हैं। क्योंकि मनुष्य तो सोचता है कि जब भी हम मंदिर जाएं, हाथ जोड़ें, है ना, प्रार्थना करें, तो भगवान ऐसे ऊपर से टपका देंगे कि अच्छा ये ले लो, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। मैं तो कल्प के संगम युगे आता हूँ और एक ही बार झोली भरता हूँ, जिसका पूरे कल्प खाता चलता है। तो और किससे झोली भरता हूँ? तो 7 गुणों से, शक्तियों से, इनसे तुम्हारी झोली भरता हूँ। और बाबा हमें समझाते हैं कि बाबा भी पाठधारी है ना। दुनिया में मनुष्य इस बात को नहीं समझते कि भगवान भी इस सृष्टि रंगमंच पर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाबा अपना परिचय देते हैं कि मैं इस सृष्टि ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर हूँ। और ये जो 3 शब्द हैं, बाबा कहते हैं ये मेरी महिमा है, और इस महिमा को दुनिया में कोई भी नहीं जानते, है ना। वो तो समझते क्रिएटर मतलब क्या, वो समझते दुनिया थी नहीं और भगवान ने बनाई। लेकिन बाबा हमें समझाते क्रिएटर माना मैं पतित संसार को पावन बनाता हूँ, मैं पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ, ये क्रिएटर है। तो क्रिएटर के पार्ट को भी समझना पड़ता है। जैसे बाबा हमें समझाते हैं कि कोई माली होता है, कोई पेंटर होता है, तो आप उसे क्रिएटर कहेंगे ना, है ना। कोई फिल्म मेकर होता है, उसको हम क्रिएटर कहते हैं। अब फिल्म मेकर क्या एक्टर्स को जन्म देता है क्या? नहीं, वो एक्टर्स तो हैं, वो स्टेज तो है, वो सिर्फ उनकी, है ना, कहानी को, उनको डायरेक्शन देकर एक स्वरूप देता है। एक आर्टिस्ट रंग क्रिएट नहीं करता, उसके रंग है, कैनवस है, वो सिर्फ उसको एक स्वरूप देता है। तो बाबा भी हमें समझाते हैं मैं ऐसा क्रिएटर हूँ, मैं पुरानी दुनिया के तमोप्रधान तत्वों और तमोप्रधान आत्माओं को सतोप्रधान बनाकर नई सृष्टि रचता हूँ। तो ये क्रिएटर है। फिर बाबा कहते हैं मैं डायरेक्टर हूँ, है ना। क्या डायरेक्शन? तो बाबा कहते हैं मैं श्रीमत देता हूँ, है ना। डायरेक्टर डायरेक्शंस देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मैं श्रीमत देता हूँ, जिससे तुम विकर्म से सुकर्म की एक्ट करने लगते हो। आप देखो एक्टिंग शब्द जो है, एक्टर शब्द जो है, उसका प्रिंसिपल वर्ड क्या है? एक्ट। और एक्ट का या एक्शन का मतलब क्या होता है? कर्म, है ना। तो एक्टर माना कर्म करता, डायरेक्टर माना कर्म सिखलाने वाला, है ना। एक्टर अभिनय कैसे करता है? अभिनय माना कर्म, कर्म क्षेत्र पर कर्म करना, एक्टिंग करना है, पाठ बचाना है।
और डायरेक्टर बाबा आकर हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं और हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसीलिए उनको डायरेक्टर कहते हैं, है ना। तो ये बाबा समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं प्रिंसिपल एक्टर भी हूं, मैं आकर स्वयं राजयोग सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, पतित से पावन बनाता हूं, है ना। सिखाना, समझाना, पढ़ाना, ये सारी एक्ट में आकर करता हूं। मनुष्य तो समझते प्रेरणा से हो जाएगा, है ना, भगवान कोई छड़ी घुमाएंगे और सब काम हो जाएगा, है ना, सृष्टि सतो प्रधान बन जाएगी। लेकिन बाबा कहते प्रेरणा से कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में प्रेरणा से कुछ होता है? एक मशीन भी चलानी पड़ती है है ना, मशीन भी चलानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि प्रेरणा से तो कुछ भी नहीं होता, तो मैं आकर यहाँ एक्ट करता हूँ। तो ये बाबा अपना परिचय देते हैं कि मैं तो यहाँ पाठधारी बनता हूँ। फिर बाबा कहते मुझे कहते बीज रूप। तो बीज रूप का अर्थ भी बाबा समझाते हैं कि मेरे अंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान का बीज है। तो मैं आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाता हूं, इसीलिए मुझे बीज रूप कहते हैं। बीज रूप शब्द का अर्थ किसी को भी नहीं मालूम होगा दुनिया में, है ना, लेकिन महिमा करते हैं बीज रूप कहकर। तो बाबा कहते हैं मेरा नाम, रूप, देश, काल, है ना, मेरी एक्ट कोई भी नहीं जानते। तो ये बाबा और फिर बाबा हमें कहते हैं आदि मध्य अंत के ज्ञान के विषय में भी बाबा आज बहुत अच्छे पॉइंट सुनाते हैं कि दुनिया में गाते हैं दुख में सिमरन, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, है ना। लेकिन ये नहीं समझते कि दुख और सुख दो अलग अलग समय पर होता है। जब दो युग होते हैं पहले तो सुख धाम होता है और फिर बाकी दो युगों में दुख धाम होता है। और दुख में कोई सिमरन नहीं होता, वहां कोई भक्ति पूजा कुछ नहीं होती, सुख में सॉरी। और फिर दुख का पाठ शुरू होता है तो सारा भक्ति पूजन शुरू होता है। तो ये भी बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि दुनिया में तो कह देते एक तरफ कहेंगे दुख में सिमरन सब करें, फिर दूसरी तरफ कहेंगे सुख दुख हमेशा रहता है। तो बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी स्वयं सुनाते हैं। और आज मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी, माना अच्छी लगने वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी बाबा 4 शब्द कहते हैं, कंगाल, पतित, भगत और पुजारी, है ना। तो ये 4 शब्द जो है, देखो बाबा कैसे अभी की जो वर्तमान अवस्था है उसको बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं, है ना। कंगाल जो होता है क्या करता है? हाँ, कंगाल हमेशा मांगता है ना, मंगता, लोभ, है ना, हर चीज चाहिए चाहिए। तो आज मनुष्य को क्या है? हाँ, कंगाली है, चाहे कितना भी उसको मिल जाए उसका चाहिए चाहिए खत्म नहीं होता, है ना। पतित, है ना, पतित की निशानी क्या होती है? पतित की निशानी होती है उसको हर विकार की तरफ आकर्षण होता है ना। पतित को हमेशा विकार अच्छे लगेंगे। जो गंदगी में रहता है ना, दुनिया में कहते हैं कि जो इफ यू चैलेंज द पिग इट विल लाइक टू प्ले इन द डर्ट। तो जो पिग होता है उसको हमेशा गंदगी अच्छी लगती है ना। तो पतित की निशानी क्या होती है ना, बाबा कहते हैं ना अमृत छोड़ विष काय को खाए, नहीं, लेकिन वो जाके विष ही खाएगा, उसको उसमें स्वाद आता है, उसमें रस आता है ना। मुझे आप देखो कितने सारे, आज शुद्ध भोजन को ही ले लो, आज सिर्फ बाबा तो नहीं कहते, आज देखो दुनिया में इतनी सारी रिसर्च होती है कि बाहर का भोजन कितना गंदा है ना, कितनी सारी उस पर फाइंडिंग्स होती हैं, कितना कुछ होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य कितने चटखारे लेके उसे खाता है। तो क्या है? पतित है ना। पतित को हमेशा बुद्धि का आकर्षण जो होगा वो गंदगी की तरफ होगा, ये पतित की निशानी है।
भगत की निशानी क्या होती है? भगत पुजारी की निशानी क्या होती है? उसको हर जगह माथा टेकने की आदत होती है, उसको हर जगह प्रभावित होने की आदत होती है। उस इम्प्रेस होना भगत और पुजारी का संस्कार होता है ना। कितना इम्प्रेस होने का संस्कार होता है ना। किसी ने एक हाथ की सफाई दिखा दी, जाके उसके चरणों में गिर जाएंगे, यही करेंगे मेरा उद्धार, इन्हीं से सारी गति सदगति मिलेगी हमें, है ना। किसी ने बता दिया 20 साल पहले ना आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, अरे वाह वाह, इनको तो सारा पतीत पता है, इनको भविष्य भी पता होगा, अब यही बताएंगे मेरे भविष्य में क्या होगा। तो ये जो पुजारी भगत जो होते हैं ना, इनके अंदर इम्प्रेस होने का संस्कार होता है और ये प्रभावित होने का। और पुजारी भगत अपने पर भी प्रभावित हो जाता है ना। 4 दिन अमृत वेला कर लोगे ना, अपनी पूजा करना शुरू हो जाता है, फिर बाबा को भूल जाएंगे, है ना। क्या बाबा, मैं तो उनसे भी आगे निकल गई हूँ, है ना, अभी तो मैं सदगति दे दूंगी सबको, और बाबा की क्या आवश्यकता, है ना। मुझे याद है एक माता थी, तो मुझे एक दिन कहती है कि दीदी अगर हम किसी को श्राप दे दे तो उसको लगेगा? तो मैंने कहा कि नहीं। तो कहती है कि पर बाबा तो कहता है कि हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। तो मैंने कहा किसके? तो बोली कि हम बच्चों के। तो मैंने बोला बच्चे श्राप नहीं देते हैं, बच्चों को ऐसे संकल्प नहीं आते हैं। बाबा के बच्चे ऐसे श्राप देने की नहीं सोचते। तो ये सब क्या है ना, अपने आप को भी कितना, है ना, हमारा शब्द लग जाए, किसी का कल्याण हो जाए, उसमें भी चले जाते हैं, है ना। मैं कह रहा हूं ऐसा हो जाएगा ना, तो बाबा हमें कहते हैं ये सब पुजारी भगत के संस्कार होते हैं। इसीलिए तो भक्ति में यादगार है ना भस्मासुर का, है ना। अपने पे इम्प्रेस होने का यादगार है वो, है ना। और नरकवासी, तो बाबा हमें कहते हैं ये अभी निशानियां हैं हमारी। तो ये पतित, नरकवासी, पुजारी, भगत, तो बाबा कहते कंगाल, और अब बाबा आकर हमें फिर से जैसे हम थे वैसा बना रहे हैं। ओम शांति।